हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आप देख रहे हैं हमारी चैनल और मैं राकेश कुमार। उड़ान तो भरनी है, चाहे 1000 बार गिरना क्यों न पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, चाहे दिन रात एक क्यों न करनी पड़े। यानी अगर आप सपना पूरा करना चाहते हैं तो आपको दिन रात एक करना होगा, तब जाकर के सपना पूरा होता है। जब कंपटीशन के मार्केट में जाओगे ना, लगेगा कि बहुत सारे लोग भीड़ों में हैं और उनमें से आपको आगे आना है। तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए दिन रात पे करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देरी ना करके मेरे शेर, हम लोग आज पढ़ेंगे ज्यामिति चैप्टर का। कल हम लोग थ्योरम एक एक करके देख लिए थे, जो एक्सरसाइज 1B था। ज्यामिति 1B का जितना भी थ्योरम था सबका हमने देख लिया था। आज चलेंगे साधित प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे, क्या है साधित क्वेश्चन। अब वहां पर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्या निम्न त्रिभुज युग्म समरूप हैं, सकारण बताइए। अब वहां पर एक चित्र बनी है, नंबर 1 में देखना, इस तरह से तस्वीर बनी है। इस तरह से तस्वीर बनी है। एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF। अब गौर करना, इसमें कोण की माप दे रखी है। ए कोण है 70 डिग्री, बी 80 डिग्री, ई 80 है और एफ 30 है। अब क्या ये बताइए समरूप हुआ? तो समरूप होने के लिए हमने शर्त रखा था कि अगर उसकी कोण 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 बराबर हो तो समरूप होंगे। तो ये 80 तो ये 80 तो चल रहा है, लेकिन ये 70 है और वो 30 है। क्या समरूप है? तो समरूप है कि नहीं है ये हमें समझ में नहीं आया। तब क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों कोण की माप निकाल लेते हैं। चलते हैं, हल करेंगे। त्रिभुज ABC में गौर करना मेरे भाई, एक चीज दिया है वहां, कोण A बराबर दे रखा है 70, कोण B की माप है 80 और कोण C हमें मालूम नहीं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो अब आप तीनों कोण यानी कोण A प्लस का कोण B और प्लस का कोण C बराबर कितना? तो A आपके वैल्यू मालूम है 70, B का 80 और C हमें मालूम नहीं है। बराबर का कितना? तो कोण C बराबर 180, ऊपर जाओगे तो 150, कोण C कितना आ गया? 30। अच्छा, हमें ये कोण भी निकल गया कितना? 30। इसमें देख लेते हैं इसी तरह से सेम कहानी त्रिभुज DEF में। अब आपको क्या लगता है कि कोण E दिया हुआ है, D मालूम नहीं है, कोण E मालूम है 80 और कोण F बराबर है 30। तो अब क्या करोगे, डायरेक्ट लिख देते हैं कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर का 180 डिग्री। D हमें मालूम नहीं, ये दोनों को जोड़ दो तो 110 बराबर कितना? चलिए, कोण D बराबर 180 माइनस का 110, यहाँ पर अंक नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। तो कोण D बराबर कितना हो गया? 70। तो कोण D 70। अब आप दोनों तस्वीर में देखिए ध्यान से, तो समझ में आ रहा होगा कि कोण A किसके बराबर है? कोण D के। कोण B किसके बराबर है? और कोण C किसके बराबर है? कोण F के। तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D किसके वैल्यू बराबर है? कोण B बराबर कोण E किसके बराबर है? 80 वैल्यू के बराबर है। कोण C बराबर कोण F बराबर 30। यानी कि इसको कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी कोण 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 समरूपता से क्या त्रिभुज ABC समरूप हुई? तो हाँ, यस हुई। त्रिभुज DEF। किसी भाई को दिक्कत? देखिए, इसी तरह से आपको बनाने हैं। एग्जाम में अगर रहेगा ऑब्जेक्टिव में तो आप समझ के सीधे डायरेक्ट टिक लगा लीजिएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
अब इसी का एक और दूसरा क्वेश्चन है रोमन संख्या 2। वो देखो यहाँ रोमन संख्या लिखा हुआ है, वहां दो तस्वीर फिर से बनी है। एक इस तरह से तस्वीर बनी है ABC है, और एक दूसरी तस्वीर बनी है जिसका नाम है PQR। अब इसमें शीर्ष का वैल्यू नहीं दे रखा है, वो दंड का वैल्यू दिया, यानी कि भुजा की वैल्यू है। बताएंगे, ये है 2.5, BC कितना है 3, और AC है 1, PQ इसमें 4 है, QR 6 है, PR 5 है। अब क्या आपको लग रहा है, क्या ये एक दूसरे का क्या होगा, समरूप होगा? तो सबसे पहले हम लोग समरूप में देखें कि कोना 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 बराबर होगा, तो यानी तो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो समानुपाती होने के लिए इसका मतलब ये वाली इसमें से किसी एक का होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, हो गया ABC और DEF में। आपको नहीं लग रहा है कि AB भुजा जो है AB PQ नहीं देंगे, यहाँ PR देंगे? हमको लग रहा है कि ये अढ़ाई का दुगुना ही क्या है 5 है, इसी के गुणनखंड में ये आ रहा है, गुणज में आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सी PR। बहुत अच्छा। अब यहाँ BC बटे का QR इसका दुगुना में आ रहा है, तब BC बटे का QR। ये तो हमको चित्र में संख्या देख करके समझ में आया कि 2.5 दूनी 5 और 3 दूनिया 6 हो गया। लेकिन अब इसको लेके देखते हैं, तो अब हमें ये क्या दे रखा है उसे हमको मतलब नहीं था, लेकिन अब तो बचा यही दो ना, तो ये दोनों को पहले लिख देते हैं। हम लोग लिखते हैं AC बटे का PQ। हम ये दोनों देख करके लिखे हैं, लेकिन अब इसको जब लिखते हैं तो हम देखते हैं कि अब तो एक एक बचा हुआ है ही, इसका मतलब वो उसका समानुपाती होगा। अब वैल्यू बैठाते हैं, 2.5 बटे का 5, 3 बटे का 6 बराबर 1 बटे का 4। काटोगे तो जाएगा 1/2, काटोगे तो 1/2, लेकिन काटोगे तो नहीं 1/4 ही रहेगा। ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन क्या ये बराबर हुए? बराबर नहीं हुए। तो अब बराबर नहीं हुए यानी समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं है इसका मतलब है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज त्रिभुज PQR नहीं है, यानी लिख सकते हैं समरूप नहीं है, समरूप नहीं। अगर सब्जेक्टिव में रहेगा तो इस तरह से बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो समझ के बना लेना है चुपचाप कि देख लेंगे 3 दूनिया 6 और 2 दूनिया 5, लेकिन इसका नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह समरूप। आशा और उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। जितने बच्चे हैं जो जिनके पास मोबाइल नहीं है अपना समय निकाल के उतार लेंगे, वो उनकी जवाबदेही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे कह रहा आपसे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज A1 B1 C1 इस प्रकार है। इसका मतलब है कि हमारे पास दो तस्वीरें बनी हैं, एक का वैल्यू है, नाम है ABC, और दूसरी तस्वीर का नाम है जिसका नाम है A1 B1 C1। किसी को दिक्कत? अब साफ साफ लिखा हुआ है कि कोण A 35, कोण B 75। तो कोण A का वैल्यू हुआ हमने दिया 35, कोण B का वैल्यू दिया हमने 75, और फिर कह रहा है कोण A1 कितना है 35, फिर कह रहा है आगे कोण C1 कितना है 70। आगे बढ़ते हैं, AB का वैल्यू है हमारी 5, A1 B1 का वैल्यू है, A1 B1 का वैल्यू है 10, है ना। फिर कह रहा है BC है 2.5, तब B1 C1 का माप, B1 C1 का माप इसको निकालना है। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, माप निकालनी है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसके और इसमें क्या समरूप है या नहीं है। तब भुजा से तो हम समरूप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि दो ही भुजा की माप मालूम है, तीसरा मालूम है नहीं, तो हम भुजा नहीं लेंगे। अब कोना पर चलते हैं, तो दो कोना मालूम है तो तीसरा ज्ञात किया जा सकता है। चलिए, तो कैसे निकालोगे? यहां लिखोगे हल, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 35, कोण B का वैल्यू है 75, और कोण C हमें मालूम। आप लिखते हैं हम जानते हैं, बाकी आप यहां से लिख लेंगे। लिखेंगे कोण A प्लस का कोण B
प्लस का कोण सी बराबर का 180, ये 35, ये 75, अब प्लस कोण सी बराबर का कितना, कोण सी बराबर 180 माइनस 7 3 10 110, तो कोण सी बराबर जाएगा 70। चलिए, तो कोण सी आपका कितना निकल गया 70। अब त्रिभुज उधर चलोगे, उस त्रिभुज का नाम दे दो, क्या नाम है, त्रिभुज A1 B1 C1 में आप देखेंगे कोण हमें डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। कोण B1 अगर निकालनी हो तो 180 में से इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाओ मेरे भाई, कितना है 35 घटे का 70, तो कोण B1 बराबर घट जाएगा तब 75 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमें 75 निकल गया। अब हम देखते हैं गौर करके दोनों तस्वीर में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A1 B1 C1 में आप गौर करके देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये कोना इस कोना के बराबर, ये कोना इस कोना के बराबर, ये कोना इस कोना के बराबर है, यानी कि कोण A बराबर का कोण A1, कोण B बराबर का कोण B1 बराबर C बराबर का कोण C1। तो आप कह सकते हैं कि एंगल से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A1 B1 C1 है। अब तस्वीर अगर समरूप है तो इसका मतलब भुजाएं समानुपाती होगी। तो देखिए, अब हम कैसे समानुपाती करेंगे, देखिए कोण A है ना, इसके 35 के सामने वाला, 35 के सामने वाली भुजा क्या है BC, तो इसमें भी 35 के सामने वाली ही भुजा रखेंगे हम लोग। तो कौन रखेंगे हम लोग, B1 C1। किसी को दिक्कत, चलिए बराबर का देंगे। 70 के सामने, ये 75 है तो 75 के सामने वाली भुजा क्या है AC है, तो आप इसमें भी 75 के सामने वाली भुजा देंगे A1 C1। ठीक है, अब इसमें 70 है तो 70 के सामने वाली भुजा AB, तो इधर में 70 के सामने A1 B1। अगर ऐसा हो जाता, मान लीजिए सपोज दैट कि ये चेंज हो जाती, ये 70 इधर आ जाती और 75 उधर हो जाती, तो यहाँ पर अंक क्या हो जाते, चेंज हो जाते, नहीं हो जाते, क्योंकि 70 के सामने, ध्यान रखिएगा जब भी आप समानुपाती लेंगे ना तो इसी तरह से लेंगे कि कोण के सामने इधर वाला जोन है, तोन इधर के। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता, समझने के लिए हम बताते हैं आपको कि ये वाली की माप 70 हो जाती और ये की 35 हो जाती, नहीं तो 70 हमने यहां लिया है इधर तक AB, तो यहाँ 70 हो जाता ई वाला, तो इसके सामने लेते B1 C1, तब यहाँ पर लेते कौन सी हम लोग B1 C1। ठीक है ना, चलिए इतना समझ में आ रही बातें, समझे। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू बैठाते हैं। तब BC का वैल्यू है आपके पास, हाँ बिल्कुल सही है, तो मेरे पास यहां से ले लेते हैं जगह 2.5। चलो, B1 C1 का वैल्यू है, नहीं है, यही तो हमें निकालना ही शायद है, B1 C1। अब आगे चलते हैं, AC का वैल्यू है AC, तो AC नहीं मालूम है, A1 C1 का वैल्यू है, ये भी मालूम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, AB का वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है, कितनी 5, ये कितना है 10। देखिए हमें निकालना ये है और दिया हुआ है ई वाला, ई बीच वाला नहीं है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। काहे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये दोनों क्या है बराबर है। तो हमें जो लेना है वो रखेंगे और जो दिया हुआ है वो रखेंगे। चलिए अब इसको आरी तिरछे गुना कर सकते हैं, तब 5 B1 C1 आई हो गया 10 गुने 2.5। अब कैंसिल करोगे तो तुम्हें क्या लग रहा है कि B1 C1 ये हो गया 10 गुने 2.5 अब बटे का 5 कैंसिल गया, तो 2.5 दूनी कितना 5, यानी ये आपका कितना आ जाएगा 5 cm आ जाएगा। किसी भाई को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सुनना, क्वेश्चन 3 क्या है सुनना, रिक्त स्थानों को भरें, किसमें भाई, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A1 B1 से। सेम कहानी पीछे वाली बात कर दिया उसने फिर से। अच्छा, A है, ये B है, ये C है, और एक दूसरी फिगर है, इसका नाम है
A1 B1 C1 फिगर है, फिगर, हाँ फिंगर नहीं, इस प्रकार है। कह रहा है कि ए बी यानी ये वाली A1 B1 इसके समानुपाती है। फिर कह रहा है बी सी ये वाली B1 C1 इसके समानुपाती है। एक टिक्का से दो टिक्का हो गया। अब कह रहा है सी ए अर्थात ये वाली इसके समानुपाती है। हो गया क्लियर? अच्छा, अब आगे कह रहा है कोण ए का वैल्यू दे रखा है कितना मेरे भाई? तो 40 दे रखा है, 40 लिखो। कोण बी का वैल्यू कितना है? 80 है। तो कोण C1 का माप ये निकालनी है। तो पहले, अब सबसे पहले निकालने से पहले देखो क्या दोनों तस्वीर समरूप है क्या? देखते हैं। लिखेंगे हल त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज A1 B1 C1 में क्या रखा है? ए बी बटे का A1 B1 BC बटे का B1 C1 और AC बटे का A1 C1 इतना दे रखा है। इसका मतलब है कि भुजाएं क्या हो गई हमारी? भुजाएं समानुपाती है। अब अगर समानुपाती है इसका वैल्यू क्या होगा? ABC और A1 B1 C1। अच्छा, इतना बात आप समझ गए हैं कि अगर भुजाएं समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप होगी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोण बराबर भी होंगे, नहीं? अच्छा, तो आप इतना अगर समझ ही गए हैं तो कोण ए किसके वैल्यू के बराबर होगा? अब कैसे जानेंगे हम? हो सकता है कि इसके बराबर हो। कैसे नहीं होगा? नहीं, सामने सामने नहीं देखना है। देखना ये है कि यहाँ A1 है तो यहाँ A1 B1 है, ठीक है, और BC है यहाँ तो BC। तो इसके कोण, इस भुजा के झुकाव से और ई भुजा के झुकाव से जो कोण बनता है उस कोण का नाम रखना है। समझ में आई बात है? ऐसे ध्यान रखना है कि ये भुजा और ये भुजा के झुकाव से जो कोण बना है उसमें भी जो समानुपाती है वहां, वो दोनों को देखिए। यहां से हम ध्यान दिए, सबसे पहले इसको थोड़ा सा कलर करते हैं। ये वाली दोनों पर हमने ध्यान दिया। ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो इसमें झुकाव से जो कोण बनेगा वो कोण के बराबर होगा। यानी कोण बी इसमें बन रहा है तो कोण B1 इसमें होगा। अब देखिए, जैसे इस कोण की बात अगर कर रहे हैं तो ये कोण किससे बना हुआ है? तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। तो यहां देखेंगे अब A1 B1 में क्या बन रहा है? सी बन रहा है। A1 B नहीं, तो इसका मतलब लिखेंगे हम लोग कोण C बराबर किसके बराबर है? नहीं, कोण ए, कोण ए है किसके बराबर? A1 के बराबर। इसमें किसके आएगा? C1। सबसे पहले याद रखेंगे, पहले भुजा को हम देख लेंगे कि कौन किसके समानुपात में है, उसके हिसाब से बैठाएंगे। अब इसका वैल्यू तो मुझे मालूम है कितना? 40। इसका वैल्यू मालूम है कितना? इसका वैल्यू हमें मालूम ही। अब यहां से निकालेंगे। त्रिभुज A1 B1 C1 में किसी को दिक्कत? ए का वैल्यू जान रहे हैं, बी का वैल्यू जान रहे हैं, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं हम लोग। कोण सी बराबर अगर हमें निकालनी हो, आप पूरा लिखिएगा, लिख ही देते हैं। लिखेंगे कोण A1 प्लस का कोण B1 प्लस का कोण C1 बराबर का कितना? इसका वैल्यू मालूम है? हाँ मालूम है, तो 40 दो। इसका मालूम है 80 दो। कोण सी का मान मालूम नहीं। अब क्या करोगे? तो कोण C1 बराबर 180 माइनस का 120, तो कोण C1 बराबर कितना गया? किसी को दिक्कत? चलिए, तो ई हम निकाल दिए। कौन सी? ई भी 60 होगा, तो ई भी कितना होगा? 60। लेकिन हमें C1 तो ही निकालना था। किसी को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो बच्चे उतारना चाहेंगे तो उतार सकते हैं अपना। चलते हैं, इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हल करते चलते हैं। यदि त्रिभुज PQR LMN में PQ बराबर 7 सेमी, PR बराबर, यानी दो तस्वीर की नाम कह रहा है, एक कह रहा है त्रिभुज PQR और एक LMN। चलो अच्छा है, दे दो। PQR और एक तस्वीर और तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रही होगी, उसका नाम है LMN। किसी को दिक्कत? दो तस्वीर दे दिए। अब देखिए
कह रहा है पी क्यू बराबर 7, तो हम पी क्यू बराबर 7 बिठा देते हैं तस्वीर पर। पी आर बराबर इधर वाली है 35, और एल एम ये वाली है 2.5। फिर कह रहा है एल एन 12.5। कोण क्यू का वैल्यू है 75, कोण आर का वैल्यू है 40, कोण एल है 65। तो पी क्यू आर एल में क्या संबंध है? अब दोनों में क्या संबंध है सो देखिए। अब कैसे हमें पता चलेगा? तो सबसे पहले देखिए, हम इसमें दो कोण जानते हैं, इसमें एक ही कोण जानते हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, इसका एक कोण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? चलो निकाल के देखते हैं। पहले हल करेंगे। तस्वीर पी क्यू आर में, अरे चित्र नहीं या त्रिभुज। तो अब आपके पास P मालूम नहीं है, कोण Q मालूम है, और कोण R मालूम है। हो गया। अब जो जो दिया हुआ वो लिख दिया हमने। क्या करोगे सबसे पहले? हाँ, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना है? 180 डिग्री है। अब देखिए, कोण P प्लस का कोण Q प्लस का कोण R बराबर का कितना? तब P तो तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन Q और मालूम है। तब 75 प्लस का 40 बराबर का कितना? तब कोण P बराबर जोड़ दोगे तो 7 4 11 115 बराबर का कितना? कोण P बराबर 180 माइनस 115, 10 में से 5 ये बच गया 7, 7 में से गया तो 65। चलिए ये वाला आ गया 65। ये तो समझ गए। अब इसका कोना हम कैसे निकालेंगे? तो कोई तरीका नहीं है, कैसे निकालेंगे? अब आप कैसे जानते हैं कि ऐसा हो सकता है? भल्ले तो नहीं हो सकता है, भल्ले नहीं होता है। देखिए, ये वाली इसका समानुपाती है क्या? ये वाली इसका समानुपाती है क्या? ये वाली इसका समानुपाती है क्या? ये हमें पता लगाना होगा। तो अब दूगो भुजा दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ है। ई में 3 गो कोण दिल है, इसमें एगो दिल है। बड़ा समस्या, विकट समस्या है। तो ऐसा करते हैं, फेट फाट करके ले लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैंने छुच्छा वाला, यानी ए वाला तो ए वाला यानी कोना 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 वाला, नहीं तो भुजा 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 वाला। अब यहाँ पर ए वाला दिमाग लगाते हैं तो भी काम नहीं करता है, भुजा वाला दिमाग लगाते हैं तो कोई काम नहीं करता है। तो फेट फाट के ले लेते हैं 3 गो का। अच्छा चलते हैं। आप जानते हैं कि तस्वीर पी क्यू आर तथा एक तस्वीर इधर है जिसका नाम है एल एम एन। अब ये दोनों में देखिए कि हमें लग रहा है कि कोण P और कोण L क्या है? बराबर है। चलो, तो कोण P बराबर का कोण L आप लिख सकते हैं 65। अब देखिए, ये P बनाने वाली भुजाएं कौन कौन है? तब P बनाने वाली भुजाएं एक ठो है PQ, चलो तो PQ दे दो बटे का। अब L बनाने वाली भुजा क्या है? LM है। बहुत अच्छा। तो ई अकेले भुजा से तो नहीं बनेगा, दूगो भुजा चाहिए। तो इसकी दूसरी भुजा क्या है? PR है, PR है। तो इसकी क्या है? LN है। अब माप देखो, माप दे रखा है इधर वाली का 7, ई देल है 2.5, इधर देल है 2.5, इधर देल है 12.5। ओ सॉरी, यहाँ 35 देना है ना, 35। चलिए इतना हो गया, समझ में आ गई बातें। अब इसको क्या करोगे? नहीं नहीं, काट कूट करो। काट पीट करने के बाद देखो क्या मिलता है। तो काट पीट करिए, तो दशमलव उड़ाया तो 0 गया, दशमलव उड़ाया था। अब हमें लग रहा है कि पचका के पहाड़ा से 14 के पहाड़ा से 14 25 70 जाएगी। अब 5 के पहाड़ा से 5 बारी जाएगी। बहुत सुंदर। ये 25 से काट के देखिए, 25 से, तब 25 पंचे 100 जाएगी। अब 25 से काटेंगे तब 25 कम में 25 बच गया 10, अब 25 चौके 100। अब यहाँ से आपको लग रहा है कि एक कोना और दो भुजाएं क्या हो रही है भाई? बराबर हो रही है, नहीं हो रही है? तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एल एम एन। हो गया, यानी समरूपता का संबंध है, समरूपता का संबंध है। किसी भाई को दिक्कत?
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब एक तस्वीर आपको और नजर आ रही होगी। क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है, माने दो तस्वीरें हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, हूबहू समरूप हैं। चलो मेरे भाई, तो हम भी एक तस्वीर बना ही लेते हैं, ए बी सी, लेकिन एक तस्वीर छोटी बना लेते हैं, एक नाम कर देते हैं डी ई एफ। ये भी समरूप ही है, छोटी है तो इससे क्या है, लेकिन रूप एक ही दोनों का है। अब कहता है कि बी सी अनुपात का ई एफ, यानी बी सी ये वाली है 7 और ये वाली ई एफ कितना है 9, है ना। अब कह रहा है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ डी एफ का माप ज्ञात करें। तो हमारी कुमकुम बताएगी क्या होगा सर। गलत बातें है सब, डायरेक्ट वे में बोल देना आपके लिए बहुत गलती बात हुई। देखिए हम लोग जानते हैं, देखेंगे हल लिखेंगे, तस्वीर ए बी सी समरूप का है डी ई एफ, हो गया। तो समरूप हो गई, तो इसका हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हमें से पूछा जा रहा है, और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, तो इसकी जितनी भी भुजाएं होगी एक दूसरे के वर्ग होगा नहीं, और समानुपात में होगा, यानी ए बी का वर्ग बटे का होगा डी ई का वर्ग, फिर कह रहा है बी सी का वर्ग बटे का होगा ई एफ का वर्ग, ए सी का वर्ग बटे का होगा डी एफ का वर्ग। किसी को दिक्कत समझ में आई बात है। तो अब हमें क्या ढूंढना है, ये तो हमें लाना ही है, और दिया कौन सी है, ई दिया हुआ है, नहीं देखो तो बी सी और ई एफ, यानी इस दोनों का हमें कोई जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं सब, लेकिन जरूरत हमें जो है वो लेंगे। तो इसका वैल्यू क्या मालूम है क्या, नहीं 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 नहीं, इसका वैल्यू नहीं मालूम है भाई, इसका वैल्यू मालूम है, ना 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 ना। अच्छा इसका वैल्यू है हाँ 7, स्क्वायर स्क्वायर देंगे, इसका वैल्यू है, चलिए तो नन ससते 49, ननमा 81। अब काट पीट करके देखो, नहीं कोई से काट पीट नहीं होगा, यानी कहने का अर्थ आएगा कि 49 बटे का जाएगा 81, यानी अनुपात में हो गया। यही तो है हमारा। किसी भाई को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिएगा VVI है, VVI एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव में VVI यही क्वेश्चन आती है। देखिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है, अगर तुम रेगुलर पढ़ोगे ध्यान से पढ़ोगे ना तो बड़ा मजा आएगा बनाने में, लेकिन पढ़ना होगा ध्यान से, क्या है कि नहीं। चलते हैं आगे, फिर से एक तस्वीर दे रखी है यहाँ पर, क्या कहता सुनना, बगल के चित्र में कोण ए 90 है, तो एक हमें 90 बनाना होगा, तो यहाँ ए है 90, आहा, और आगे कह रहा है कि ए डी बी सी पर लंब है, इसका मतलब बी सी इधर होगी, तो यहाँ दे दो बी और यहाँ दे दो सी, और एक लंब है यहाँ से ऐसे लटक गया जा करके, तो ये भी 90 है, नहीं तो इधर 90 है तो उधर वाली भी 90 ही होगी। चलो अच्छा, कह रहा है कि बी डी यानी इतना वाली वैल्यू दे रखा है कितना 9 है। अच्छा बी सी बी सी बी सी बी सी डी सी है, डी सी है, ये वाली कितनी है भाई 4 है। अब आगे कह रहा है कि एडी की लंबाई, एडी की लंबाई निकालो। अब ये कैसे हो सकता है भाई, आप लोग बता सकते हैं कोई क्या, चलिए हम कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो हम ही देखते हैं बना करके। थोड़ा हमारी कलम पर ध्यान देंगे, हल लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एक तस्वीर आपको नजर आ, कोण ए बराबर 90 का है, हो गया। अब एडी लंब है बीसी के, एडी लंब है बीसी के, तो यहां से ये लंब हो गई, तो हमें एक समझ में आ रहा है बातें कि ये छोटी वाली तस्वीर बड़ी वाली का क्या होगा, बड़ी वाली का क्या होगा, बड़ी वाली का होगा समरूप। कैसे, तो आप देखिए तस्वीर ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी डी में हम अलग अलग तस्वीर अब बना के आपको दिखाते हैं। एक ये वाली समूचा है
जिसका नाम आपने रखा था ABC, इसमें ये कितना है आपका? एक छोटी वाली तस्वीर आपने बना रखा है जिसका नाम है AC, और यहां से ऐसे दिया है आपने, और ये था, ये जा रहा था वैसे, तो आपने यहाँ D दिया, यहाँ 90। क्लियर है? तो आप दोनों तस्वीर में एक कोना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 90 90 है। क्या क्या 90 है बोलो भाई? तो कोण A बराबर कोण D 90 है। एक कोण बराबर हो गई। देखिए गलत काम नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। माइंड आपका बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं सीख पाइएगा, आने से कोनो फायदा नहीं है। एक दिन हमारे यहाँ बैठने का कीमत है 15 रुपया, ठीक है? हमारे यहाँ बैठे 15 रुपया, नहीं दिए तो बेईमान है, दे के गए तो बुर्बक है। तो इसीलिए दे करके कुछ सीख के जाइए। क्या हो? चलिए अब देखिए, अब आपको तस्वीर में देखिएगा कौन सी आ रहा है दोनों में। इसका मतलब ये दोनों क्या है? अच्छा, उभयनिष्ठ है। तो कौन सी बराबर कौन सी, इसको क्या बोलेंगे? अब आप समझ रहे हैं कि अगर किसी तस्वीर की, या त्रिभुज समझिए, दो कोण बराबर हो तो बाकी कोण भी बराबर हो जाती है। तो आप एंगल से क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACD। आपके खोपड़ी में एक और शब्द आता होगा कि सर तो ऊपर को तो समरूप हो सकता था। हाँ, काहे नहीं होगा, हो सकता है, कोई दिक्कत? समझ में आई बातें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये ही है कि आप ये भी लिख सकते हैं यहीं पर, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ऊपर वाला ABD। इस दोनों में अगर ध्यान दिया जाए तो ये दोनों क्या होगा? बराबर हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। यानी त्रिभुज छोटकी वाली क्या नाम है? ACD समरूप हो जाएगी ABD। हो गया क्लियर? एक बारी इधर से, एक बारी छोटका से इधर से, छोटका छोटका दोनों समरूप कर दिए। अब अगर समरूप है तो भुजाएं क्या होगी? समानुपाती। अब गौर करना, ये आप यहां से ऐसे गए हैं और ऐसे गए हैं, 90 का कोण यहां बनी है, नहीं बनी है? तो 90 के कोण बनाने वाली एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो आप चलो एक बारी रखो कौन सी? BD, और एक बारी कौन रखो? AD। कोई दिक्कत? इसमें भी 90 के बनाने वाली एक ये है और ये है, तो एक बार रखो CD और एक बार रखे AD। तो CD AD, लेकिन लेकिन एक मिनट, आप ये दोनों बराबर बराबर वाली एक जगह नहीं रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उल्टा पुल्टा करना होता है, नहीं तो मामला जाएगा फंस। ठीक है ना? AD और CD, समझ में आई बातें? कहेगा ऊ काहे लगी, तो AD रखिएगा तो काट दीजिएगा, तो आंसर आपको मिलेगा नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना, नियम ये कहता है कि बउआ रे जब बराबर वाला आ जाएगा ना तो उल्टा कर देना, इधर वाला को उधर घुसका देना, उधर वाला को उधर घुसका देना। ठीक है? चलिए बहुत अच्छी। अब इसका वैल्यू तुम्हें मालूम होगा कितना है? बोलो बोलो बोलो। 9। ये तो तुम्हें मालूम नहीं है। इसका मालूम है? इसका मालूम है बिल्कुल। तो आरे तिरछे गुना कर देंगे, तो AD हो जाएगा स्क्वायर, और 9 चौकी ई गया था रूट। तो AD बराबर कितना आ गया? अब मिला के देख सकते हो, आंसर यही होगी। ठीक है? किसी भाई को दिक्कत? अब कैसे हम बनाए, समझ में आई बातें? देखिए पहले क्या करना होता है ना, हमें जो निकालना होता है उसके लिए सारी बातें को, प्रोग्राम को सेट करना होता है। अब हमें खिचड़ी बनाना है तो सब कुछ ना ला के रखेंगे, क्या है कि नहीं? तो इसीलिए पूरा सेट करना होता है, समझ रहे हैं ना? तब जाके तस्वीर। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चल मेरे शेर, देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में गुरुत्व केंद्र G से A और G से भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाइयां का अनुपात बताइए। ये क्या है? तस्वीर है क्या वहां पर? क्या है देखे तो? अच्छा, एक तस्वीर बनाइए, इस तरह से है। इसका वैल्यू है ABC, और इसका एक केंद्र दे रखा है, ऐसे खींचा है, यहां रखा है D, इसी पर एक बिंदु कर दिया है G। हो गया। अब कह रहा आपसे कि A और G से भुजा BC पर डाले गए लंब की लंबाइयां। देखिए इसको मतलब ऐसे वो कह रहा है, समझते हैं तस्वीर को। वो क्या किया है कि ऐसे ये लंब डाल दिया यहां, और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं तो मजा आएगा।
ये ऐसे लंब डाल दिया है यहाँ, क्या क्या नाम दिया है बोलो तो वहां पर, ए एम और ये एन है, ऐसे है ना, तस्वीर ऐसे बनी है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो कह रहा है कि बीसी पर डाले गए लंब की लंबाइयां, तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई का अनुपात पूछ रहा है। कोई दिक्कत, समझ में आई बातें? अब कैसे हम निकालेंगे लंबाई बताओ मेरे भाई, हमें तो तस्वीर मालूम नहीं है। तो ऐसा कर सकते हैं क्या, आकृति में देखिए हमें भी नहीं मालूम है हम कैसे निकालेंगे, लेकिन हम दिमाग लगा के देखते हैं थोड़ा सा, कि एक उधर वाली का तो कोई चर्चे नहीं हुआ क्या, वो तो अलग है सबसे, नहीं शादी करके आई वो अलग हो गई, उसको छोड़ दो, उसको नौता पहानी नहीं चलेगा उससे। अब इधर में नहीं, तो इधर वाली जितनी जमीन था उसको तीन भाई लिया, एक दो तीन हिस्सा, कितना लिया, तीन टुकड़ा है। अच्छा अच्छा, तो आप लिखेंगे तस्वीर ए बी डी में, अरे तस्वीर कहिए त्रिभुज कहिए, बात तो कहिए, अच्छा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, बात एक ही है ना। और कह रहा आपसे कि ए एम लंब बी डी और जी एन लंब ए बी डी, बी डी ए बी कहाँ है, जी से इसी पर लंब है और इससे इसी पर लंब है ना। तो इसीलिए एक तस्वीर समूचा यानी त्रिभुज आपको समूचा पर देखिए ए बी सी में, ए बी डी तथा अब एक छोटी वाली देखिए जी एन डी में, त्रिभुज जी एन डी में, जा जी जी सॉरी सॉरी सॉरी, इसी को थोड़ा सा नचा देते हैं, अब हो गया, जी एन डी आ गई। अब देखिए हम अलग अलग तस्वीर बना लेते हैं, यानी एक यहां बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे ए बी डी, और एक इधर से ले लेते हैं हम लोग छोटी वाली, इसका नाम है जी एन डी। अब आपको नजर नहीं आ रहा है कि ये इसमें कितना है, 90 है, तो इसका लंब ये है, इसका लंब हो गया, तो आप लिखेंगे कोण ए एम डी बराबर का उधर से जी एन डी, कितना का गया, 90 का। अब अगर समूचा तस्वीर से अगर देखें तो ये कोना, और छोटकी वाली से देखें तो ये कोना, यानी कोण दे देंगे बी डी ए बराबर का कोण एन डी जी, क्या होगा इसको, उभयनिष्ठ। दो बातें तो समझ गए। अब दोनों अगर उभयनिष्ठ हैं क्या, तो इसका मतलब है कि वो तस्वीर हो गई हमारी, यानी त्रिभुज समरूप हो गई, तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज जी एन डी, इसको आप कह सकते हैं एंगल, एंगल से। असमरूप होगी तो भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। अच्छा, तो इस समूचा वाला का लेंगे हम लोग कौन सी, बी डी, तो छोटका का लेंगे एन डी। अब देखिए समूचा का लेंगे हम लोग ए बी लंब, तो इसका लंब लेंगे हम लोग जी एन, हो गया क्लियर। बी डी, ओ सॉरी ए बी, सॉरी ए एम, ए एम देखिए इस समूचा, तो इसका इतना लिए, ये इतना, तो ये इतना लिए, लिख दिए। अब देखिए गौर करने का, इसमें कोई काट पीट करने वाला नहीं है, तो अब काट पीट करने वाला नहीं है तो क्या कर रहे हो, चेंज करो। तो चेंज क्या करोगे, तो या तो बीडी को चेंज करो या एनडी को चेंज करो। तो बीडी को अगर तुम रहने देते हो तो बीडी के बराबर एनडी पुराना है, बीडी के बराबर एनडी को पुराना है, तो एनडी को 3 से क्या करना होगा हमको, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, 3, नहीं 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 3, तो एन डी, तो ये एन डी है, तो इसको अगर आप बीडी करोगे, बीडी करोगे तो ई बट्टा में आएगा कौन चीज, 3 समुच्चा। अब देखिए छोटका के बदले अब समुच्चा ले रहे हैं, छोटका के बदले में समुच्चा ले रहे हैं, तो समुच्चा को 3 टुकड़ा करिए, अन्ना तब बीडी के जगह पर अगर एनडी दीजिएगा तो उसको 3 से गुना करिए, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो इधर बचेगी हमें ए एम, इधर बचेगी हमें जी एन। आगे थोड़ा सा इसको पलटी मार सकते हैं, तो 3BD बटे का 1BD, ये पलटी मार दिया तो 3 चला गया ऊपर, इधर बच गया हमारे पास AM, इधर बच गया GN, तो ई वाली, तो इधर बच गया 3/1, इधर बच गया AM,
और GN। आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो डाले गए लंब की लंबाई का अनुपात, अनुपात यानी ये लंब है तो AM अनुपात का है GN अनुपात का है 3:1। किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब तस्वीर है क्या? अब इसके बाद हमारे ख्याल से तो नहीं होगा क्वेश्चन। अच्छा एक और है, कितना तक है देखिए तक क्वेश्चन। चलते हैं देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बगल के चित्र में सुनिएगा, कह रहा है आपसे कि PDC और PBA, PDC PBA देखिए, हाँ PDC और PBA, नहीं ये नहीं होगा, गड़बड़ हो गया। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा तब होगा, तब बीच में P होगा नहीं, और तब एगो होने गया होगा, एगो हेने गया होगा। इसका नाम कर दिया D और C, इधर का कर दिया A और B। अब समझ में आ रही है हमको, हो गया क्लियर। अब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए कह रहा है कौन ABPC, तब BP ये वाली 125 है। अच्छा CDP ये वाली 70 है। हो गया, तो हमें निकालना है इसे फलना फलना कौन सब, कैसे निकलेगा बताएंगे आप लोग? कैसे? कोई बता सकते हैं क्या हमें? अरे हम तो है ये हैं अंतिम में। देखिए करना क्या होगा, हम मौखिक आपको समझा देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब यहां से एक तस्वीर देखिए, ऐसे जा रही है सीधा सीधा लकीर, तो ये दोनों मिला के कितना होगा भाई, 180। अब एक कोण मालूम है आपको 125, तो अगली वाली कितनी होगी, 55। चलो तो ये वाली 55 हो गई, पहले समझ लीजिए। अब ऊपर वाली त्रिभुज तीनों कोण 180, तो 180 में से इस 70 घटा दीजिए 125, तो ये भी कितना जाएगा आपका 55। कहानी खत्म, एगो निकल गई। अब देखिए ये 55 है तो ये भी कितना जाएगा आपका 55 जाएगा, कोई दिक्कत? शीर्षाभिमुख से, शीर्षाभिमुख से एका ये इसके समान, क्योंकि समरूप है, समरूप है तो कोना कोना क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाली 70 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 70, और वो 55 है तो ये हो जाएगी 55। हो गया क्लियर? बाकी समझ रहा है ना, बन जाएंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बच्चे को बुलाते हैं और इसमें से बना के हमें दिखाएंगे, क्योंकि हमने सब कुछ तो बता ही दिया है, केवल उसको लिखना है। अब देखते हैं किसमें है दम और कौन आते हैं हमारे बोर्ड पर बनाने के लिए। क्लास 9 वाले स्टेप जब तक दिखा देंगे आप जैसे नहीं बनाते हैं 10 दिखाएंगे एसडब्ल्यू क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज। इधर वाला जहाँ पी लिखा है वो थोड़ा घुमा दीजिए। अरे वो ठीक है।
हो गया, बाजा बजेगा। अब जब तक समाज में मजाक उड़ाएगा थोड़ा, जब तक कहेगा कि तुम बाप खाए तो मार दियो, अपने समाज में सब नहीं जाता। पहला खाना खिलावा है छूट क्या होता है? Please come to me at once. हाँ खाना मिलेगा। वही सबसे सब आलू सब्जी जल्दी जल्दी आके बैठ यार वैसे ठीक आइए बुआ जी कौन नहीं बनाए हैं? आविश जी राविश जी आइए सर आइए ना सर मात्र आप 10 वाली मिनट आप इधर ये नहीं करना कल 16 कल 7 8 अभी 10 वाली जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट 1 6 7 हो गया 10 आज हो गया आज कितने किया गुटिया भाग लो घर चला 7 8 अरे हमरे चाचा के कितना अंतर है ठीक ब्लैक वाली बन गया नहीं नाश्ता कर लीजिए अभी वहाँ हल्सिया भी आया होगा अभी पढ़ाई भी होगा ना आज सर जी का विदाई है तो विदाई है प्रोग्राम अगर होगा तो पढ़ाई होगी चलेगा कितना पढ़ाई होगी पढ़ाई थोड़ी आसानी है वहाँ पढ़ाई 9 बजे छुट्टी दीजिए चलते हैं देखते हैं एक छात्रा ने बनाई है उसकी बनाए हुए थोड़ा देखते हैं कि सही है या गलत है। अच्छा डीपीसी बहुत अच्छा यहाँ तक तो बिल्कुल सही गई है।
फिर त्रिभुज ABC में बहुत अच्छी बातें हैं, ये भी सही गई है। अच्छा, बिल्कुल सही है, गुड है। चलिए, हमारी छात्रा ने सही सही बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसे। तो आज के लिए इतने ही रहते हैं, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद। अच्छा, मेरा टोपी टेढ़ा है थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत।